हमको गुप्तचर द्वारा पता चला है कि मोदी जी आज रात में अध्यादेश लाने वाले हैं। जैसे 2 अप्रैल 2018 को लाने वाले थे, जैसे पुलिस को गुप्तचर के द्वारा पता चलता है, उसी तरह हमको भी गुप्तचर के द्वारा पता चला कि आज रात में मोदी जी अध्यादेश ला रहे हैं और आज रात में यूजीसी कानून लागू होगा। आज मोदी जी अध्यादेश रात में लाने वाले हैं, हमको गुप्तचर के द्वारा पता चला है। हमको गुप्तचर के द्वारा पता चला है मीडिया महोदय। जैसे पुलिस को पता चलता है ना गुप्तचर के द्वारा, तो मुझे भी पता चला। तमाम तो युवाओं का क्रेज देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे इनके लिए? सभी युवाओं को धन्यवाद, थैंक यू। और बहुत खुशी हो रहा है, गर्व हो रही है, फक्र हो रहा है कि इतना समाज को हम पे जो भरोसा है उस पर मैं खरा हूं। ये अम्बेडकर राष्ट्र बनेगा, महात्मा बुद्ध राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र कभी समाज के जो भारत का संविधान और हम लोग कानून को मानने वाले, संविधान को मानने वाले, को लागू कराने के लिए बहाना पड़ेगा। वो वापस लेने के लिए हम लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। तो 15% हाफी है सरकार, 10% बोलो भाई, 15% 3% बोलो भाई। शोर न करना पीछे आराम से। क्या असर पड़ेगा गोल्डन जी, क्या संदेश देंगे? गोल्डन जी जंतर मंतर से आज पूरे देश में क्या असर पड़ेगा? जितने सारे यहाँ बहुजन के लोग, लोग पहुंचे हैं। हमको गुप्तचर द्वारा पता चला है कि मोदी जी आज रात में अध्यादेश लाने वाले हैं। जैसे 2 अप्रैल 2018 को लाने वाले थे, जैसे पुलिस को गुप्तचर के द्वारा पता चलता है, उसी तरह हमको भी गुप्तचर के द्वारा पता चला कि आज रात में मोदी जी अध्यादेश ला रहे हैं और आज रात में यूजीसी कानून लागू होगा। और मोदी जी समाजवादी बिना बहुजन जो हिंदू राष्ट्र बनाने का बात करते हैं वही विरोध कर रहे हैं आजकल यूजीसी बिल को लेकर के। क्या बहुजन समाज से डर नहीं, मोदी जी के बहुजन समाज को साथ जो हिंदू राष्ट्र बनाने का बात करते हैं जो हिंदू लागू होगा। आज मोदी जी अध्यादेश रात में लाने वाले हैं, हमको गुप्तचर के द्वारा पता चला है। हमको गुप्तचर के द्वारा पता चला है मीडिया महोदय। जैसे पुलिस को पता चलता है ना गुप्तचर के द्वारा, तो मुझे भी पता चला। तमाम तो युवाओं का क्रेज देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे इनके लिए? सभी युवाओं को धन्यवाद, थैंक यू। और बहुत खुशी हो रहा है, गर्व हो रही है, फक्र हो रहा है कि इतना समाज को हम पे जो भरोसा है उस पर मैं खरा उतरूंगा। मीडिया महोदय पर लागू तो होने दीजिए। स्वर्ण समाज के नंगा नाच नहीं आप लोग के नजर आ रहा है। यूजीसी कानून उसके लिए बनाया गया जो गलत है, जो सही है वो यूजीसी के साथ है, जो गलत है वही इसके खिलाफ। बिल्कुल आज रात में अध्यादेश लाएंगे, जैसे 2 अप्रैल 2018 में लाए थे मोदी जी। मुझे गुप्तचर के द्वारा पता चला है कि रात में अध्यादेश लाने वाले हैं। जंतर मंतर पर बहुजन आर्मी चीफ गोल्डन दास जी पहुंच चुके हैं और यूजीसी के समर्थन में यहां पर चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और देखिए जबरदस्त इंक्रेज गोल्डन दास के जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है, जहां पर हर जो बहुजन समर्थक हैं, जो गोल्डन दास जी के समर्थक हैं, उनके तस्वीरों को अपने मोबाइल में कैद करना चाहते हैं। नौजवान सब भाई एक साथ इससे आप लोग सीखिए ना कि जब माननीय प्रधानमंत्री जैसे शख्स को लोग तेली से तेलिया कहने में बाज नहीं आया, तो हम लोग हजारों वर्षों से शोषण जुल्म अत्याचार के शिकार होते हैं, तो हम लोग कैसे जीने? क्या इस देश में हिंदू राष्ट्र बनेगा लगता है आपको? कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बन सकता है? ये अम्बेडकर राष्ट्र बनेगा, महात्मा बुद्ध राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं। बिहार के जनता सीएम का कार्य हमारे समाज के लोग चाहेगा कुछ नहीं बना, और समाज का जो आदेश आएगा सबको मैं सम्मान दूंगा। ओबीसी आईबीसी में और नेता लोग हैं, वो लोग नायक जो मूवी में देखे हैं दिखा देंगे। नायक जो आप लोग फिल्म में देखे हैं, मैं उसका फ्लैश धरातल कर दिखा दूंगा। ये प्रदर्शन किसके खिलाफ है, सरकार के या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है? सुप्रीम कोर्ट के भी और सरकार के भी और जातिवादी समाज के। बिहार के छात्र के साथ अन्याय हुआ है और उस अन्याय की आवाज के लिए जो है पप्पू यादव आवाज उठाया, आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बिहार में
गोल्डन जी इन लोग हम लोग को आवाज बिहार के तमाम बड़े बड़े पार्टी के लोग अभी चुप है, जो नेता है बड़े बड़े वो अभी चुप है यूजीसी बिल को लेकर के। क्या कहेंगे, क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं सामने आ रहा है खुल करके? बहुजन समाज के नेता जो भी चुप है, सबका मौन सहमति है। उन लोग भी चाह रहे कि यूजीसी कानून लागू हो। अगर मौन सहमति नहीं होता तो विरोध नहीं करता। तो हम लोग के फोन के द्वारा गुप्त रूप से बताते हैं कि नहीं, तुम लोग लड़ाई लड़ो, कोई दिक्कत होगा तो सड़क पर गोल्डन तुम लड़ो, सदन में मैं लड़ूंगा। विपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी भी चुप है, क्या कहेंगे उस पर? ओबीसी में और नेता कौन क्या कर रहा है हमको उससे मतलब नहीं है। हमको सिर्फ इतना से मतलब है कि बहुजन समाज के मान सम्मान हक अधिकार को कैसे बचाना है, कैसे छीन को दिलाना है। पंचशील भी पहुंचे हुए हैं पेन कार्ड। बिल्कुल, पंचशील हम लोग का इस देश का असली निशानी है। ये आंदोलन अंतिम सांस तक रहेगा, जब तक यूजीसी नहीं लागू, जब तक यूजीसी लागू नहीं होगा। में भारत के प्रधानमंत्री का नाम आया है, वो प्रधानमंत्री कोई मीडिया के सामने अपनी सफाई भी दे रहे हैं, शर्मा रहे हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? माननीय प्रधानमंत्री जी शर्मा नहीं रहे, वो अध्यादेश की तैयारी में लगे हुए हैं, इसके कारण वो जवाब नहीं दे पाएंगे। गोल्डन दास जी, आपके ही खगड़िया में 4 साल के बच्ची का रेप हो जाता है। सरकार सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम या तो अपराधी बिहार छोड़े या तो अपराध बंद हो जाए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते वो हैं? अपराधी नहीं छोड़ने के लिए बोलते हैं, वो सिर्फ बहुजन समाज को टारगेट कर करके जेल भेजने का और इनकाउंटर करवाने इस पे आप क्या कहना चाहते हैं सर? इसके लिए बिहार में हम लोग बैठ बात कर दिया, अभी यूजीसी के लिए लोग आए हैं, यूजीसी पर बात कर दिया। बहुजन का आवाज उठाते हैं तो आप जेल चले जाते हैं, क्यों, क्या कहेंगे इस पे? गोल्डन जी, गोल्डन जी, गोल्डन जी, गोल्डन जी, गोल्डन जी, बहुजन का आवाज उठाते हैं तो जेल में चले जाते हैं, क्यों, क्या कहेंगे इस पे? ये इतिहास गवाह है। भगत सिंह जैसे शख्स को डाला गया, सुखदेव राजगुरु उधम सिंह जैसे को जेल में डाला गया, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी को जेल में डाला गया, तो हमको किस क्षेत्र का मूल्य है? पप्पू यादव जी को जेल में डाला गया। अच्छा, आप इस जंतर मंतर में आए हैं, क्या चंद्रशेखर आजाद आपका समर्थन करेंगे? मैं बड़े भाई को समर्थन करने आया हूँ, मैं बड़े भाई को मजबूत करने आया हूँ, और मैं बड़े भाई के लिए यहाँ शरीर को कतरा कतरा खून बहाने आया हूँ, इसलिए कि हमारे बड़े भाई हमारे समाज के शान है। और एक वही ऐसा अम्बेडकरवादी शेर है जो 543-42 पर अकेले भारी लोग। गोल्डन भाई क्या कहेंगे, अपराधी बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको जमानत दे रहा है, हाईकोर्ट जमानत दे रहा है। मीडिया महोदय और प्लीज देश की प्लीज सुरक्षा के लिए प्लीज, अभी सिर्फ यूजीसी पर लड़ाई लड़ा जाए। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा यूजीसी है। जिस दिन यूजीसी लागू हो जाएगा उस दिन हम उसी पे मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। यूनिवर्सिटी के छात्रों पे जो है स्वर्ण जाति के, अगर यूनिवर्सिटी के छात्र अगर आंदोलन करते हैं तो वहाँ पुलिस प्रशासन रोकने का काम नहीं करती है, लेकिन दलित के जब यूनिवर्सिटी में छात्र आंदोलन करते हैं तो पुलिस प्रशासन टांग करके जेल में डालती है, या तो एम्बुलेंस में भरती है, नहीं तो गाड़ी में पैक करके लेकर जाती है। क्या मीडिया कहेंगे? महोदय एक एक करके लड़ाई लड़िए। अगर 4 लड़ाई तरफ अगर चले जाइएगा, ये सरकार चाहती है कि सबको भटका दो, और हम लोग भटकने वाला नहीं है। हम लोग जहाँ निशाना लगाए हैं, जब तक सुराग नहीं होगा तब तक हम लोग उस मिशन से भटकने वाला नहीं है। पुलिस प्रशासन को क्या कहेंगे, क्यों इस तरीके से कदाचार कर रही है? पुलिस प्रशासन सब नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन में जो जातिवादी मानसिकता के लोग बैठे हैं वो कर रहे हैं, और उन लोग को औकात दिखाने के लिए मैं पैदा हो गया। सुप्रीम कोर्ट से क्या कहना चाहेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट नहीं, वो स्वर्ण कोर्ट है, जातिवाद कोर्ट है, फॉरवर्ड कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट होता तो किसान का काला कानून जो आया था उस पर चुप नहीं होता। गोल्डन भाई ऐसा सोशल मीडिया पे बता रही है कि अंग्रेजों ने बोला था कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता, वर्तमान वो देखने के लिए मिल रहा है, वो देखने के लिए मिल रहा है, वो देखने के लिए मिल रहा है। बहुत जल्द कॉलेजियम सिस्टम भी खत्म होगा, उसका भी मैं आंदोलन करने यहाँ आया हूँ। ये है गोल्डन दास, एक लौता ऐसा लीडर का है या भाई का है या जाति का है